गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा प्लाज्मा से। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बन रहा है, तो उसी तरह प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और इसमें किया क्या जाएगा? तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा ट्रांसप्लांट ट्रायल बताया जा रहा है। ठीक है, इसको कि प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है? प्लाज्मा का ट्रांसप्लांट करना, और उसके लिए ट्रायल करना होगा। तो यहाँ पे 21 मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल चल रहा है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? तो यहाँ पे नवंबर 2020 तक के लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। ठीक, इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो 25 मार्च को। क्यों शुरू किया गया था? देखिए 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। अब अचानक से सबकी क्या है, जो जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा था वो क्या हुआ, सभी चीज़ें रुक गई। ऐसे में लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया था कि हम लोगों को फ्री में राशन देंगे। और अभी कोरोना को देखते हुए सरकार ने क्या किया, इस योजना को नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 महीने थे इसमें बजट कितना था? 3 महीने का 1.5 लाख करोड़ था, और अब इसको बढ़ाने से इसका बजट और ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, अगला हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किसने शुरू किया है? एक तो जीवन यापन चलिए ठीक है, काम काज ठीक है, लेकिन ये शिक्षा, ये क्या है? ये हमारे देश का या हमारे बच्चों का भविष्य है। अब क्या हुआ, शिक्षा पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। स्कूल खोल नहीं अभी सकते। ठीक, तो अब इससे क्या हुआ, निजात पाने के लिए क्या किया गया है, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट, पहले तो कुछ दिन वेट किया गया कि चलो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन बाद में हर स्टेट ने अलग अलग अभियान चलाया कि घर बैठे लोगों को शिक्षा मिल सके। तो ये अभियान किसने चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया है, हमारा घर हमारा विद्यालय। फिर हमारा विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो तमिलनाडु में। ठीक, अगला हमारा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सीए डे भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चार्टेड अकाउंटेंट डे भी। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ना दे करके डिटेल में बता दी जाती हैं। ठीक, तो इसलिए वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। अगला हमारा कि हाल ही में किन देशों ने खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत भूटान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिर हमारा भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पे विकसित किया गया है? उत्तराखंड में भारत का कवक पार्क विकसित किया गया। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया है। फिर हमारा किस सरकार ने एट वन क्लिक नाम से पहल शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने इस पहल को शुरू किया है, एट वन क्लिक। ठीक, इससे किसकी सहायता की जाएगी? तो मोटे मोटा समझ लीजिए एमएसएमई। और अभी 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस। अगला हमारा पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनी महाजन को नियुक्त किया गया है। फिर हमारा कि कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि ये पॉपुलेशन की रिपोर्ट है, एक पर्टिकुलर किसी न किसी सेगमेंट। अब इसके संदर्भ में ये रिपोर्ट जो है कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। पहला है हमारा कि हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन, बोले तो 14 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि मृत्यु हो रही है? वजह तो अभी आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है कि हाँ इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। दूसरा है महिलाओं की मृत्यु की संख्या में पिछले 50 वर्षों में दोगुनी सी अधिक हो गई है। ठीक है, जो महिलाओं की मृत्यु हो रही है वो 2 गुने से अधिक हो गई है। 1970 में यह 61 मिलियन, मतलब कि 6 करोड़ के आसपास था, जो कि 2020 में बढ़ करके कितना हो गया, 14 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तीसरा है मृत्यु होने का कारण क्या है? भारत में लिंग चयन के कारण करीब 46 मिलियन, बोले तो 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। अब ये जितना डेटा पढ़ाया जा रहा है ये सब सही है अभी,
फिर देखते हैं भारत में 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन हो गई। वहीं चीन में यह आंकड़ा कितना था? 72.3 मिलियन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ABCD। ठीक है, यहाँ पे ये चारों हमारे सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि चलो रिपोर्ट तो हमने पढ़ लिया, अब रिपोर्ट अथेंटिक है कि नहीं ये हम कैसे मानेंगे? रिपोर्ट भर की बात नहीं होती है ना, किसी अगर अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है तब। अब देखिए इसको निकाला है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी किया, जिसमें जो मैंने आपको डेटा बताया था वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। रही बात कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की तो उनको भी देख सकते हैं। मेनली यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति महिलाओं की है। ठीक है, और वो भी क्यों है? ज़्यादातर लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण। जन्म से पहले लिंग का चयन करने में विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 90 से 95% भारत और चीन की होती है। ठीक, ये आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं कि हाल ही में एक विश्लेषण से ये पता चला कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमने पढ़ा था जून में ही महान लोबिस जयंती के बारे में। मैंने उस दिन आपको बताया था यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और उस टाइम मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि इनके नाम पे एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अब पता चल गया वो पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा हमारा सही। 29 जून को उनको यह पुरस्कार दिया गया है, और इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक, इनको PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? क्योंकि राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए, और इनमें इन्होंने अपना एक उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला है हमारा कि किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है। तो ये अभी किसने किया है? ठीक, तो यहाँ पे इसको किया है भारत बायोटेक इंडिया ने। ठीक है, याद रखिएगा। यह हैदराबाद में स्थित एक फार्मा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दिया। अब ये कोवैक्सीन को किसने विकसित किया है, कैसे? तो भारत बायोटेक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा अल्ला ने कहा कि यह देश में तैयार होने पहली कोरोना की वैक्सीन है। इसे कंपनी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर के बनाया है। और इसमें जिस वायरस का यूज़ किया है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है यार वैक्सीन में वायरस का यूज़, हाँ वायरस का यूज़ तो किया गया है, लेकिन ये डेड वायरस है, मतलब कि मृत वायरस। ऐसे वायरस क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, और जब ये शरीर में जाते हैं तो एंटीबॉडी रिएक्शन करता है और उसे लगता है कि वायरस आ चुका है तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। चूंकि यह मरा हुआ होता है वायरस, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं होता है। यह क्लिनिकल ट्रायल कब होना है? जुलाई में होना है। इस वजह से अभी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने के लिए लोगों को अनुमति दे दी है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को यह दिया जाएगा वैक्सीन, इसके बाद उसके मूवमेंट पे नज़र रखा जाएगा कि वह कहाँ गया, किसके संपर्क में आया और कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए। ठीक है, ओरिजिनल कोरोना वायरस से उस व्यक्ति को इम्पैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते किस वायरस की खोज किया है? तो G4 वायरस की खोज किया है चीनी वैज्ञानिकों ने। ठीक है, यहाँ पे 2009 में स्वाइन फ्लू से, जो स्वाइन फ्लू फैला था उससे काफ़ी मिलता जुलता वायरस है। ठीक, और इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता भी। इसका पूरा नाम है G4EAH1N1। ठीक है, तो चीन में सुअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहाँ के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था।
यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011 से 18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सुअरों के 30,000 से अधिक स्वैप नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था। इन नमूनों में से शोधकर्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, जिसमें से अधिकांश नए पहचाने गए G4 वायरस थे। ठीक, और यह H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है। ठीक, अगला हमारा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअली हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हमारा वियतनाम में। याद रखिएगा, इस समय जितने भी समिट हो रहे हैं वो वर्चुअली हो रहे हैं। ठीक है, तो साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान, जिसे हम लोग जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनकी समिट का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। इसका सब्जेक्ट क्या था? कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशिया आसियान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दानांग में होने वाला था, लेकिन इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। रही बात आसियान की, तो आपको पता है कि इसका नाम क्या है? यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। यहाँ पे 10 कंट्री हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, जो कि क्या है, ये इसकी मेंबर कंट्री हैं। अब आ गया है ऐप, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और आराम से अपनी एजुकेशन को यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ आप रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। जो भी आपके जानने वाले होंगे, पढ़ाई की ज़रूरत है, उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीकी देश मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो लाजर मैकार्थी चकवेरा बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, मलावी वही देश है जहाँ पे 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं, और अफ्रीका के मलावी में ही मलेरिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई थी, जिसका नाम क्या था? RTS। ठीक, क्यों लॉन्च की गई थी? क्योंकि मलेरिया से अफ्रीका में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है। यहाँ पे हर साल करीब 2.5 लाख बच्चों की जान इस बीमारी के कारण जाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता है? न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं माधव वैद्य, बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। किसका स्थान लेंगे? संजीव सिंह का, और ये 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1959 में हुई है। फिर हमारा फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8% कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, पिछले माह ही अभी इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 5% के संकुचन में जो इनका अनुमान था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, अगला हमारा 30 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक तो है संसदीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। तो ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 30 जून को। ठीक, क्यों 30 जून को एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है? क्योंकि 2017 में 1908 में रूस की तुंगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। ठीक है, इसी खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक, क्या होता है एस्टेरॉयड? तो सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बनते चट्टानी पिंड है, जिन्हें क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड। जब ये सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाते तो इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, पहले एस्टेरॉयड की खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने किया था। ठीक है, और इसके बाद है संसदीय दिवस। तो यहाँ पे 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। नेक्स्ट है हमारा लेखिका गीता नागभूषण का निधन 28 जून को हो गया। वे किस भाषा की साहित्यकार थी? तो कन्नड़ भाषा की साहित्यकार थी और काफ़ी फेमस भी थी। ठीक, कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षता के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 मार्च 1942 को कर्नाटक में हुआ था। 2010 में गडग में उनको
46वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा व्यापक लेखन का भी कार्य इन्होंने किया था, जिसमें 50 लघु कथाएं थी, 27 उपन्यास थे, 12 नाटक थे, कविता संग्रह और शोध कार्य शामिल थे। उन्हें मिले सम्मानों और पुरस्कारों में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, कोलकाता से भाषा परिषद पुरस्कार शामिल हैं। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।